मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? टेस्ला। टेस्ला, वेरी गुड. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? टेस्ला वेबर. अच्छा हाँ, वेबर. Weber. Tesla meter square is Weber. Next is the force experienced by a current carrying conductor in the magnetic field. किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा हुआ है, ठीक है, तो कितना फोर्स वो कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड में, ये चीज हमें देखनी, ठीक है. अब क्योंकि हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में चार्ज मूव हो रहा है. यस सर. करंट कैरी कर रहा है, करंट है, तो चार्ज मूव हो रहा है. और ऐसे जो चार्ज मूव हो रहा है उस चार्ज को हम क्या कहते हैं? चार्ज की मोशन को क्या कहते हैं? चार्ज की मोशन को क्या कहते हैं कंडक्टर में? करंट. हाँ, करंट. करंट किस तरह की मोशन की वजह से होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होता है. मुझे समझ नहीं आया कि आपने पूछा क्या. किसी भी कंडक्टर में क्योंकि करंट है तो चार्ज मूव कर रहा है. तो चार्ज की मोशन किस प्रकार की होती है? मोशन ये जो मोशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, इस मोशन को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट. हाँ ठीक है. ठीक है. यस सर. The motion of charge in any current carrying conductor is called drift velocity. ठीक है. यस सर. अब क्योंकि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं तो इट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. ठीक है. यस सर. तो मान लो लेट्स अज्यूम कि देयर इज ए कंडक्टर, ठीक है, एंड दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. इसका हम एक सेक्शन चेक कर रहे हैं, जिसकी लेंथ है L, और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल A. अब इसमें क्या जो चार्ज मूव हो रहे हैं वो चार्ज कैसे हैं? नेगेटिव चार्ज. E, नेगेटिव चार्ज is moving in this conductor. ठीक है. मान लो these are moving in this direction with drift velocity Vd. ठीक है. यस सर. तो ये एक नेगेटिव चार्ज है जो इस तरफ मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? How much force will this charge experience in this conductor? Vd into E into B. दोबारा बोलो, ठीक से बोलो. Drift velocity into E into B. ऑर्डर गलत से लिख रहे हो, आगे पीछे कर दिया Vd into B. Yes. The force experienced by this conductor, by this electron is E into Vd cross B. ठीक है. अब E पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव. तो यहाँ पे माइनस रखेंगे. ठीक है. इस माइनस का क्या मतलब है? V क्रॉस B से जो डायरेक्शन मिलेगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा. ओके सर. V क्रॉस B से जो डायरेक्शन मिलेगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला फोर्स होगा. ठीक है. यस सर. अब ये अपन राइट हैंड यूज कर रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड किधर है? पीछे की तरफ. Vd किधर है? आगे की तरफ. तो मैंने Vd की डायरेक्शन में हाफ आर्म होल्ड कर लिया और उसको रोटेट किया B की तरफ.
VD से B की तरफ रोटेट किया तो हम क्या बता रहे, कहाँ फोर्स Direction. मिलेगा, ऊपर. ऊपर, ठीक है। V क्रॉस B से डायरेक्शन मिली ऊपर, मगर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू दिस डायरेक्शन, तो फिर नीचे. तो इसलिए ये फोर्स नीचे की तरफ होगा यहाँ पे। So this electron will experience force in the downward direction. ठीक है, Yes sir. this electron will experience a force in the downward direction. अब अकेला इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या इस कंडक्टर में ये अकेला ही मूव कर रहा है या सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. तो अब हमें ये देखने की जरूरत है कि इस पोर्शन में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Yes So sir. we have to find total number of electrons in this section of the conductor, ठीक है। Yes sir. So let total number of electrons in this section of the conductor be capital M. Electrons in the conductor. और ये n कैसे मिलेगा, स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। Yes sir. स्मॉल n क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, Yes sir. यूजर n इंटू a, इनको नहीं लिखते, n a इंटू l। तो एक का फोर्स इतना है तो n पे फोर्स कितना होगा, अब हमको n टाइम्स f करना पड़ेगा। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू n टाइम्स Fe। नाउ इसको ध्यान से देखें आप, ये हो गया आपके पास NEAVD, NEAVD। ED. तो ये L, ये B साइन थीटा। अब NEAVD क्या है, ये तो करंट है, I. Yes sir. है ना, ये डेरिवेशन हमने की थी। सो दिस फोर्स इज इक्वल टू I L क्रॉस B। So that is our result.